चलिए प्रश्न वाली 1.2 देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इसमें देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्या होती है 1, 3, 5, 7। इसमें देखिए 2 से भाज्य हो ही नहीं सकती, अतः एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, इसमें देखिए विषम प्राकृतिक संख्या 1, 3, 5, 7 अगर 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग होगा ही नहीं, 2 से भाज्य कर रहा है इसमें विषम प्राकृतिक संख्या, तो समुच्चय कितना निकल के आएगा, अतः एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, सम अभाज्य विषम प्राकृतिक सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, समभाज्य संख्या का समुच्चय मतलब आएगा 2, 3, 5, 7 निकल के आएगा। इसमें सम अभाज्य संख्या का समुच्चय एक आ रहा है 2 इसमें देखिए सम आ रहा है, अतः रिक्त समुच्चय नहीं होगा ये। ठीक, दूसरा वाला रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तीसरा देखिए यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ पे यक्स का मान 5 से बड़ा और तथा यक्स का मान 7 से छोटा, अतः ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, प्राकृतिक संख्या एक साथ दोनों हो ही नहीं सकती कि 5 से बड़ा रहे और 7 से छोटा रहे। ठीक, 5 से बड़ा रहे 7 से छोटा रहे, प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती। चौथा देखिए यहाँ दिया गया वाई सच दैट, वाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, अगर समांतर रेखा जा रही है, 2 समांतर रेखा जा रही तो कहीं पे मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी ना। ठीक, इसमें दे रहा है किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ कहीं पे दोनों रेखाएं मिलेगी ही नहीं। ठीक, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, आगे देखिए दूसरी सवाल इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं। ठीक, कौन से समुच्चय परिमित समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय बताए थे जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वे होंगे परिमित समुच्चय। ठीक, अपरिमित समुच्चय बताए थे जिन समुच्चयों में हम गिनती नहीं कर सकते हैं, अवयवों की संख्या की गिनती नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, इसमें दे रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों में 12 महीने होते हैं, उसकी हम गिनती कर सकते हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक, 12 होते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय होगा, ये समुच्चय होगा परिमित। ठीक, जिसकी गिनती कर सकते हैं वो होगा परिमित समुच्चय। दूसरे में देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे 3 डैश दिया है, 3 डैश का मतलब होगा अनंत तक, अतः हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं होगा अपरिमित समुच्चय। यहाँ देखिए तीसरा देखिए 1, 2, 3 से लेके 100 तक दिया गया है, 1 से लेके 100 तक दिया गया है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक, इसलिए होगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय होगा। चौथा देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक क्या होगा, 2, 3, 5, 7 से लेके आएगा कहाँ तक आएगा, 99 अभाज्य नहीं होगा। ठीक, 97 तक आएगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय 2, 3, 5, 7 से लेके 97 तक आएगा। कौन सा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय भी होगा, परिमित समुच्चय, इसकी हम गिनती कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। इसमें भी वही निकालना है। पहला देखिए x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ठीक, x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, x अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए कौन सा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित। ठीक, अपरिमित समुच्चय होगा। दूसरा देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 होते हैं। ठीक, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए कौन सा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। तीसरा देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज 5, 10, 15, ठीक, अनंत तक जा सकता है, खरा बरब में जा सकता है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसलिए कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित। ठीक, तीसरा देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ठीक, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की गिनती हम कर सकते हैं। ठीक, कर सकते हैं ना, इसलिए कौन सा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय, ये भी होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे पांचवा देखिए मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ देखिए मूल बिंदु 0, 0 दिया रहे, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। यहाँ से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक,
मूलबिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा, गिनती नहीं कर सकते हैं वृत्त की, ठीक। इसलिए कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय। प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। इसमें बताना है समान समुच्चय है कि नहीं। पहला देखिए यहाँ पे ए बराबर ए बी सी डी दिया गया, इसमें बी बराबर डी सी बी ए देखिए। इसमें सबसे पहले मिला लीजिए, ए बराबर कितना है? यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए है, बी है यहाँ पे बी है, सी है यहाँ पे सी है, डी है यहाँ पे डी है, अतः ए बराबर बी होगा, अतः ए बराबर बी। समान समुच्चय होंगे दोनों। अगर अवयवों की संख्या दोनों आपस में बराबर या मिल रही हैं, ठीक, अवयव मिल रहे हैं इसमें अवयव, ठीक। अगर ए बी सी डी है, इसमें भी ए वाले समुच्चय में, अगर बी वाले समुच्चय में भी ए बी सी डी रहेगा, तब कौन समुच्चय होंगे? समान समुच्चय होंगे, ठीक। दूसरा देख लीजिए, ए बराबर 4 8 12 16, इसमें बी बराबर मिला लीजिए, 4 यहाँ पे 8 8 12 नहीं मिल रहा है, तो ए डज नॉट इक्वल बी होगा, ठीक। समान समुच्चय नहीं होंगे। तीसरा देख लीजिए, ए बराबर 2 4 6 8 10 दिया गया है, ए बराबर 2 4 6 8 10। अब बी बराबर दिया गया है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है और यक्स मान 10 या 10 के बराबर या 10 से छोटा, तो बी बराबर यहाँ पे निकल गया। ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है, रोस्टर विधि में बना लीजिए। यहाँ दिया गया है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक है, ठीक, और यक्स का मान 10 के बराबर या 10 से कम है, तो निकल के आएगा 2 4 6 8 10, ठीक। यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 दिया गया, यहाँ पे भी निकल के आया 2 4 6 8 10, तो ए बराबर बी होगा। ये भी दोनों समान समुच्चय होंगे। चौथा देख लीजिए, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है। अगर 10 का गुणज रहेगा तो ए बराबर निकल के आएगा 10 20 30, ठीक। यहाँ पे बी बराबर दिया गया है 10 15 20 25 30। इसमें देखिए, इसमें के अवयव इसमें के अवयव समान नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल बी, अतः ये समान समुच्चय नहीं होंगे, ठीक। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 में देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं। इसमें बताना है समान समुच्चय हैं कि नहीं। इसमें ए बराबर दिया गया है 2 और 3, बी बराबर दिया गया है एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। एक ए तो रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, बी को निकाल लीजिए। समीकरण इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। अगर एक्स स्क्वायर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो बी बराबर, अगर इसका हल निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हल निकालेंगे इसका तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, तो एक्स प्लस 3 यहाँ प्लस 2x प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 निकल के आया, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 निकल के आया। एक एक्स प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर -3 आएगा, एक एक्स बराबर -2। अगर रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे तो -2 और -3। अगर यहाँ देखिए फर्स्ट वाले में ए बराबर समुच्चय ए में दिया गया है 2 और 3, समुच्चय बी में दिया गया है -2 अतः -3। इसमें प्रत्येक अवयव समान नहीं है, ठीक, अतः ए डज नॉट इक्वल बी, अतः यह समान समुच्चय नहीं है, इसका हल अलग अलग है, ठीक। दूसरा देख लीजिए, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। समुच्चय ए को लिख लीजिए, ए बराबर एफ लिख लिए, एफ फिर उसके बाद ओ फिर उसके बाद एल फिर उसके बाद ओ फिर उसके बाद ओ लिख चुके हैं एक बार, ठीक, डब्लू। अब बी बराबर लिख लीजिए, बी बराबर दिया गया है डब्लू ओ एल एफ, ठीक। ए में देखिए फॉलो का एक अक्षर है, ठीक। इसमें लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एक ही बार लिखा जाता है, दोबारा नहीं लिखा है। अगर 2 ओ है तो एक ही बार ओ लिखा जाएगा, 2 एल है तो एक बार एल लिखा जाएगा, एफ एक बार लिख लिए, ओ एक बार लिख लिए, एल एक बार लिख लिए, डब्लू एक बार लिख लिए, ठीक। दूसरे में देखिए डब्लू ओ एल एफ, इसमें देखिए मिला लीजिए एफ ओ एफ, ठीक। दूसरा देखिए ओ डब्लू भी मिल रहा है, एल भी मिल रहा है, अतः यहाँ समान समुच्चय होगा, ए बराबर बी, ठीक।